बांग्लादेश एक तरफ जहां भारत के साथ फिजूल में विवाद बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनसे खुद अपने देश का हिस्सा तक नहीं संभाला जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो उनके द्वारा भारत के खिलाफ बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं और परमाणु हथियार तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बांग्लादेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया जा चुका है और यह कब्जा किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार की आर्मी ने किया है। यानी कि एक तरफ जहां यह भारत के साथ उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर म्यांमार की आर्मी ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाकर बाजी मार लिया है और कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि 271 किलोमीटर की एरिया को म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और इसका भारत से क्या लेना देना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कहा जाता है ना कि पड़ोसी का घर जलाने वाले को अपने घर की छत का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐसा ही करके एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि हाल ही में चल रहे विवादों से यह बात जाहिर है कि बांग्लादेश किस तरीके से भारत को गिराने की नाकाम कोशिश कर रहा है और इनका सारा ध्यान किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर ही है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार ने बांग्लादेश के पांव तले जमीन को ही खिसका दिया है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के बगल का 271 किलोमीटर का इलाका, जो कि काफी समय पहले से विवाद है, इस पर कब्जा किया जा चुका है। और इस इलाके पर कब्जा किसी और देश ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी म्यांमार की अराकान आर्मी ने ही कर लिया है। सबसे पहले हम उस लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर अराकान आर्मी ने कब्जा किया है। उसके लिए आप इस मैप को देखिए। इस मैप में जो आपको ब्राउन कलर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यह भारत वाला एरिया है और भारत के बगल में हल्के लाल कलर वाला एरिया बांग्लादेश का है, जहां बांग्लादेश के पड़ोस में मिट्टी कलर से म्यांमार है। और यह जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है, यह है म्यांमार का रखाई स्टेट, जिसके उत्तरी इलाके की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है और यहीं पर दोनों देश के बॉर्डर के करीब पड़ता है कॉक्स बाजार वाला एरिया, जो कि पहाड़ी और जंगली इलाका है। और इसी ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद खड़ा किया है। हालांकि अभी तक तो ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल बांग्लादेश का ही था, लेकिन हाल ही में इस खबर के मुताबिक आसपास के करीब 271 किलोमीटर वाले एरिया पर म्यांमार की अराकान आर्मी ने सीधा कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो कि बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसका जैसा ही है। वैसे तो यहाँ पर म्यांमार की किसी ऐसी आर्मी ने कब्जा नहीं किया है जिसे डायरेक्टली केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, बल्कि साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जिसके कारण म्यांमार की सेना के खिलाफ एक विद्रोही गुट अराकान आर्मी बनकर तैयार हुआ, जो कि म्यांमार का सबसे ताकतवर गुट माना जाता है, जिसकी लड़ाई सीधे तौर पर म्यांमार की सेना के साथ ही गृह युद्ध के रूप में चल रही है। फिलहाल म्यांमार की अराकान आर्मी द्वारा कब्जा किया जाना यह दिखाने के लिए काफी है कि बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा कमजोर हो गई है, जिसके कारण बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा पर भी अनेक को सवाल खड़े होने लगे हैं। और बांग्लादेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो पहले से ही उनके देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है और इस कब्जे के बाद इन इलाकों के लोग भी बांग्लादेश में अंदर घुसते हुए देखे जाएंगे, जो कि उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशन खराब कर चुका है, भारत इसमें तो बांग्लादेश की मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ऐसे में देखना यही होगा कि बांग्लादेश म्यांमार के साथ किस तरीके से निपट है, क्योंकि देखा जाए तो एक समय था साल 1971 जब भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत के एहसान को भूल चुका है और उल्टा खुद भारत को धमकी दे रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए कोई मूर्ख ही होगा जो साथ देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा भले ही बांग्लादेश के साथ हमारे राजनीति और व्यापार रिश्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन म्यांमार के साथ भारत का काफी अच्छा व्यापारिक और आर्थिक रिलेशन है। इसीलिए आज तक म्यांमार के आंतरिक मामलों में भारत ने कोई भी टिप्पणी नहीं किया और आगे भी फिजूल में भारत म्यांमार के साथ टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। और म्यांमार भारत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 2 अरब डॉलर का ट्रेड म्यांमार के साथ भारत का होता है। हालांकि यहाँ पर म्यांमार से हमारी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी होती हैं और हमारा इंपोर्ट 1.3 बिलियन डॉलर के करीब है,
जिसमें कई प्रकार के एडिबल यल और दालों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, कीमती पत्थर और मोती को हम एक बहुत बड़े लेवल पर म्यांमार से खरीदते हैं, जबकि एक्सपोर्ट इससे कम है, केवल $700 मिलियन के करीब है, जिसमें भारत के द्वारा म्यांमार में काफ़ी सारी दवाइयाँ, इंजीनियरिंग गुड्स और टेक्सटाइल से बने ज़्यादातर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि म्यांमार में हमारा एक्सपोर्ट $700 मिलियन ही है, जबकि म्यांमार से हमारा इंपोर्ट $1.3 बिलियन है। इसमें जाहिर सी बात है कि इनके साथ हमारा $600 मिलियन का व्यापार घाटा चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत द्वारा म्यांमार में तेल और के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और टूरिस्ट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा निवेश किया गया है, जिससे अगर लंबे समय का लाभ देखा जाए तो म्यांमार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। यहाँ तक कि इस मैप में जो आपको म्यांमार का यह वाला सिटवेल गह दिखाई दे रहा है, इसका कंट्रोल इस समय भारत के हाथों में है और इसके संचालन का जिम्मा अप्रैल महीने में ही म्यांमार ने भारत को दे दिया था। यानी कि आर्थिक रूप से देख जाए तो म्यांमार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भविष्य में हिंद महासागर में भारत की पकड़ बढ़ाने के लिए एक रणनीति साझेदार साबित हो सकता है। जबकि बात बांग्लादेश की जाए तो यह भारत के लिए एक पाकिस्तान की तरह दूसरा दुश्मन बन चुका है और इनके द्वारा नए प्लान के साथ भारत से भिड़ने की कोशिश अभी भी जारी है। यहाँ तक कि हाल ही में यह भी खबर देखने को मिली कि इन्होंने पिछले हफ्ते तुर्की से जो ड्रोन खरीदा था, वहीं TB2 किलर ड्रोन मेघालय के बगल में उड़ती हुए नजर आई। हमने आपको बताया था बांग्लादेश ने तुर्की से जिन ड्रोन को खरीदा है, यह बहुत ही ज्यादा घातक ड्रोन है, क्योंकि यह न सिर्फ अटैक कर सकते हैं बल्कि लंबी दूरी तक जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश का यही ड्रोन पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के करीब उड़ता हुआ देखा गया था और हाल ही में यह एक बार फिर से मेघालय के बॉर्डर के करीब उड़ता हुआ देखा गया, जिससे यह समझने के लिए काफी है कि बांग्लादेश इसका इस्तेमाल करके भारत पर निगरानी करके शांति भंग करने की शुरुआत कर रहा है। हालांकि इन्होंने एक भी बार सीमा पार नहीं की और अगर यह भारत की सीमा में घुसते हैं तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और यह बांग्लादेश तुर्की दोनों के लिए बुरी खबर है कि इंडिया इन ड्रोन को मार गिराने में कैपेबल है और इसे तुरंत ही नष्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल में म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों पर कब्जा करके सही किया या फिर गलत, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।